हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है अल्कोहल चैप्टर चल रहा है, मतलब कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये पूरा चैप्टर का नाम है आपका। इस चैप्टर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, क्या क्लासिफिकेशन हो रहा था, वर्गीकरण किया जा रहा था। उस वर्गीकरण के अंतर्गत अभी भी और वर्गीकरण बाकी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम कहाँ तक चले थे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल तक हो गया था। आगे आपका अगला हेडिंग है एलिलिक अल्कोहल। फटाफट आइए सब लोगों को सबसे पहले नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार, और सब लोग जल्द से जल्द आइए, देर मत करना क्योंकि टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हेडिंग डालते हैं। क्या भाई? एलिलिक अल्कोहल। अगला क्लासिफिकेशन जो आपका है वो क्या है? एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल। क्या? एलिलिक अल्कोहल। जल्दी से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने? एलिलिक अल्कोहल ये है। अब एलिलिक अल्कोहल के बारे में हमें क्या करना है? चर्चा करनी है। एलिलिक अल्कोहल किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। एलिलिक अल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे लिखो, ऐसे अल्कोहल। क्या? ऐसे अल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध हो और उससे जुड़ा sp3 संकरित वाला कार्बन से जुड़ा हमारा हाइड्रोक्साइड समूह हो। क्या कहा सर आपने? नहीं समझ में आया? जरा लिख दीजिए। चलो मैं लिख ही देता हूं भाई, आपके दिमाग में ये बात घूम गई कि सर आपने जो बोला वो थोड़ा सा कम आया, तो लिखो ऐसे अल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन, क्या? कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा sp3 संकरित कार्बन से कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा sp3 संकरित कार्बन परमाणु से अल्कोहल जुड़ा होता है। क्या? संकरित कार्बन परमाणु से, ऐसे लिखो, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। ध्यान से सुनना, ये चीज आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में आपके हेलोएरीन में, है ना? हेलोएल्केन और हेलोएरीन में आप पढ़ चुके हैं। तो क्या कहा मैंने? हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, अतः इसे क्या कहते हैं सर? एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। एलिलिक अल्कोहल, क्या? एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। ये हो गया थ्योरी इसकी, एकदम आसान शब्दों में, और इससे ज्यादा टफ नहीं लिखेंगे हम। बस आपको इतना समझना कि ऐसा यौगिक होगा जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध होगा। क्या? कार्बन कार्बन द्विबंध होगा, उससे जुड़ा आपका क्या होगा? उससे जुड़ा कोई sp3 संकरित कार्बन होगा, और उस sp3 संकरित कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार की यौगिक को एलिलिक, क्या? एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आ जाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां से क्या हो जाएगा? OH। इस तरह का क्या एक यौगिक है ये, इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध है, इससे जुड़ा कार्बन sp3 संकरित का है, हाँ सर, और इससे क्या है? अल्कोहली समूह जुड़ा है।
सर sp3 संकरित कैसे है? फिर वही बात मैंने कल बताया था, लेकिन फिर से बता देता हूं। दो ये H इसका संकर देखने के लिए क्या करेंगे आप? ये सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, इसका संकर कितना है? sp3 है ना। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा sp3 संकरित वाला कार्बन, उससे क्या होगा? एल्कोहलिक समूह जुड़ा होगा। और अगर इस तरह से दिख रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? हम सर एलिलिक एल्कोहल कहेंगे। क्या? एलिलिक एल्कोहल कहेंगे। ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें कितने कार्बन है? 3, प्रोपिलिक एल्कोहल। अगला एग्जाम्पल क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां क्या आएगा? OH आएगा। ये भी आपका एलिलिक एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि सर कार्बन कार्बन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित का है। क्यों है? क्योंकि ये 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 4 सिंगल बॉन्ड बनाने की वजह से इसे हम कह सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जिसके कारण 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, मैं कैठू लिख दिया यार, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 और ये 4 सिग्मा बना रहा है सर। इसलिए हम बोल सकते हैं इसका संकट भी क्या है सर? sp3 संकरण है। और sp3 संकरण वाले कार्बन से क्या है? वो एल्कोहलिक समूह हमारा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ये क्या होगा भैया? एलिलिक एल्कोहल। बात समझ में आई? कमेंट करना ना भूलना, ध्यान से, धीरे धीरे। जी सर आ गया, सर आ गया। चलो अगर आ गया तो फिर आगे चलते हैं। हाँ, इसका नाम सिर्फ इतना लिखा जाएगा कि ये क्या है? ये क्या है भाई? एलिलिक एल्कोहल आपका है। तो इसकी बात चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। मैंने क्या कहा? एलिलिक एल्कोहल। हाँ, और एग्जांपल दे दें? CH3 CH होगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से क्या? OH। पहले एक काम करो, यहां OH लिख दो, है ना। क्या करो सर? OH लिख दो, OH यहां से लिख दो H और यहां लिख दो क्या? CH3। ये भी एक एलिलिक एल्कोहल है। एक एग्जांपल और, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इधर उधर क्या है? CH3, इधर OH और यहां भी CH3। ये भी आपका एलिलिक एल्कोहल है। लेकिन कौन सा एलिलिक एल्कोहल है? जरा इसको बता दीजिए सर। आ जाओ, ये एलिलिक एल्कोहल, ये भी एक एग्जांपल है सर, ये भी एक एग्जांपल है सर। बिल्कुल सर। नाम क्या होगा? देखो यहां अगर इस कार्बन की डिग्री 1 है तो हम बोलेंगे क्या? प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल। क्या? प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल, या फिर 1 डिग्री एलिलिक एल्कोहल, 1 डिग्री एलिलिक एल्कोहल। ये हो गया। यहां बोलेंगे सर ये 1 डिग्री ये भी है, तो ये भी क्या? 1 डिग्री, यानी प्राइमरी एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल। ये हो गया। और सर अगला क्या होगा? ये कितने डिग्री का है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है सीधा सीधा सर। ये क्या होगा? 3 डिग्री का होगा। ये चीज बहुत पुरानी चीज है, सब कुछ बता दी है। आप पिछला चैप्टर जाकर के या पिछला लेक्चर जाकर के देखिए, आपको मिलेगा सारी चीजें। तो क्या सर, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, इस कार्बन की डिग्री देखनी है तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी ये कार्बन डायरेक्टली कितने लोगों से जुड़ा है? 3 लोगों से। और 3 लोगों से जुड़ा है, इसलिए सर इसको क्या बोलेंगे हम? 3 डिग्री का है, और इसलिए इसका नाम आएगा क्या? 3 डिग्री एलिलिक एल्कोहल। बस ये हो गया। इसमें क्या है? 1 कार्बन से जुड़ा है, 2 का, ये 2 डिग्री सर। इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री। 2 डिग्री सर एलिलिक एल्कोहल। आप हिंदी में नाम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहां अगर लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना कि सर अंग्रेजी में लिख रहे हैं, वो हिंदी ही है, बस व्हाट्सएप वाली इंग्लिश है ना, व्हाट्सएप वाली इंग्लिश। एलिलिक एल्कोहल है ना। हाँ सर, तो ये आपका हो गया एलिलिक एल्कोहल। अब अगला हेडिंग डालेंगे हम बेंजिलिक एल्कोहल। क्या? बेंजिलिक एल्कोहल। इतनी बातें अगर समझ में आई तो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, और उसके बाद हम आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं सर, क्या बात है सर, कोई बात नहीं सर, है ना। चलो चलो जल्दी से जल्दी से जल्दी से चलें सर, चलिए। अगर आगे बातें स्क्रीनशॉट ले चुके हैं सर, आगे चलिए। चलो मैंने क्या कहा, अगला हेडिंग डाला आपको बेंजिलिक एल्कोहल। क्या? बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक एल्कोहल, ये बेंजिलिक एल्कोहल क्या होगा? इसमें देखो, इसमें कुछ करना नहीं है। इसकी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इतनी कहती है कि बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित का, उससे जुड़ा हमारा हाइड्रोक्सिल समूह अगर है तो उस यौगिक को बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं। क्या सर? ये तो बहुत आसान शब्दों में आपने बोल दिया। क्या? बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से जुड़ा, बेंजीन रिंग से जुड़ा क्या भैया? sp3 संकरित, sp3 संकरित, बेंजीन रिंग से जुड़ा sp3 संकरित, है ना, कार्बन परमाणु, परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह, परमाणु से हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह, समूह जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, अतः इस यौगिक को या इस प्रकार के यौगिक को बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं। अतः इस प्रकार के एल्कोहल को, बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं। बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं। बस बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं सर, इतना आसान सवाल है। अब सर एग्जांपल बताइए। एग्जांपल देखो, ध्यान से, क्या कहा? बेंजीन रिंग होगा, उस रिंग से जुड़ा सीधा सीधा क्या होगा? sp3 संकरित वाला कार्बन होगा, और उससे क्या जुड़ा होगा? आपका एल्कोहल जुड़ा होगा। क्या? एल्कोहलिक समूह जुड़ा होगा मतलब, तो वो हमारा जो क्या होगा? बेंजिलिक एल्कोहल होगा। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है, इस रिंग से क्या है? एक sp3 संकरित कार्बन होगा। sp3 संकरित कार्बन का मतलब इसके पास H, इसके पास H, मतलब 4 संयोजी बंध बनाएगा, 4 सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बना है? हाँ सर बना है। कितने सिग्मा है सर? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। इसका संकर कितना है सर? sp3 है ना। और इसको लिक क्यों कहा गया? क्योंकि कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा कार्बन क्या है? sp3 संकरित का है, और इससे जुड़ा क्या है? एल्कोहल है, इसलिए इसे लिक कहा गया है। लेकिन बेंजिलिक कहा गया इसलिए क्योंकि ये बेंजीन है। क्या? क्योंकि ये बेंजीन है। यानी कहने का मतलब लिक जो आया, लिक नाम आया, जैसे एलिलिक आया था ना, एलिलिक, तो एलिलिक का मतलब एल्किल के साथ, और बेंजिलिक का मतलब बेंजीन के साथ। एलिलिक यानी लिक जो शब्द आता है, लिक, ये लिक शब्द जो आता है वो वहां से आता है कि कार्बन कार्बन द्विबंध हो, उससे जुड़ा कार्बन sp3 संकरित का हो, और उससे क्या हो? एल्कोहल समूह जुड़ा। तो यानी कहने का मतलब है कि लिक शब्द कब आएगा? जब कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा कार्बन क्या हो? sp3 संकरित का हो, तो लिक आएगा। यहां भी वही चीज है, पीछे जो आया था वहां भी वही चीज था। वहां एलिलिक आया था, आगे एल्किल लगा था, इसका मतलब खुली श्रृंखला का था। यहां बेंजिलिक लगा, इसका मतलब बेंजीन के साथ होगा। बेंजीन में भी कार्बन कार्बन द्विबंध है, और इससे जुड़ा कार्बन क्या होगा? sp3 संकरित का होगा, और उससे क्या होगा? एल्कोहलिक समूह जुड़ा होगा, इसलिए बोलेंगे क्या? बेंजिलिक। क्या बोलेंगे सर? बेंजिलिक बोलेंगे। आ गया आगे। और 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे होगा सर? इसमें कैसे होगा? सुनो ध्यान से। ये आपका क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा सीधा सीधा, तो यहां बोलेंगे 1 डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल।
1 डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल हो गया। अगला एग्जांपल, सर इसकी डिग्री कैसे बढ़ेगी? देखो डिग्री ऐसे बढ़ेगी, बेंजीन रिंग ऐसे जोड़ दो, बेंजीन रिंग जोड़ दो सर, सी ऊपर लगा दो CH3, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर? OH लगा दो, यहाँ H लगा दो सर। ये द्वितीयक है यानी 2 डिग्री सेकेंडरी बेंजिलिक एल्कोहल है। बेंजिलिक एल्कोहल ये हो गया सर। आगे बात आती है सर अगला क्या होगा? 3 डिग्री वाला क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, 3 डिग्री वाले में चिंता क्या कर रहे हो? हाँ सर 3 डिग्री वाले में चिंता क्यों कर रहे हो? ओ सर ऊपर मत बनाइए, नीचे बनाइए। यहां पे CH3, यहां पे CH3 और यहां OH। ये 3 डिग्री वाला क्यों? क्योंकि इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 3। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन से ये डायरेक्टली जुड़ा है, 1 2 और 3 कार्बन से ये डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए इसे बोलेंगे तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल। तो बताओ इतना समझ में आया आपका? बेंजिलिक एल्कोहल इसे कहते हैं। आगे बताइए फटाफट क्या होगा जल्दी से। क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया पूरी तरह से? बहुत आसान, बहुत आराम से बता रहे, कोई जल्दबाजी नहीं, आपको बस समझ में आना चाहिए इस बात को। चलो सर सही है सर, सब कुछ समझ में आएगा सर। मुझे पता है कि जो लोग मेरी क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं वो लोग भयभीत नहीं होंगे। महसूस करना हम आपके साथ हैं। क्या महसूस करना हम आपके साथ हैं। बस खुदा का करम, ईश्वर की कृपा बनी रहे, सब कुछ हो जाएगा, सारी नैया पार लगाई जाएगी। चिंता नहीं करना आपको। भयभीत मत होना कि सर रूबरू मिल नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, सर ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा सर। मुझे पता है, मुझे भी नहीं मज़ा आ रहा खुद, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ ना। आप लोग हैं सामने हैं तो आप लोग भी क्या है महसूस करिए, इमेजिन करिए। मूवी देखते हैं तो आप कल्पना करते हैं, वास्तव में हकीकत में ये हो रहा है। अपने आप को फील करते हैं मैं वहाँ होता तो क्या मज़ा आ जाता है ना। ऐसे तो ऐसे महसूस कर लो कि भाई है, हम फेस टू फेस हैं, ऑफलाइन क्लास चल रही है, ऐसे समझ जाओ ऑफलाइन क्लास चल रही है। समझ में आ गई बातें? चलो इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? sp2 संकृत वाला क्या होगा? एल्कोहल होगा। sp2 संकृत वाले, sp2 संकृत वाले में क्या होगा? ध्यान से सुनना। हाँ आओ, यानी ऐसे यौगिक, क्या बात है भाई। चलो स्क्रीनशॉट हो गया जी सर। अगर हो गया तो अगला हेडिंग, यौगिक जिसमें या जिनमें क्या होगा? अगला यौगिक क्या होगा? अभी तक क्या चल रहा था? sp3 वाला चल रहा था, है ना। तो अब की बार क्या होगा सर? यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल यानी कि एल्कोहलिक समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा, यानी ऐसा यौगिक क्या हो? जुड़ा हो। ऐसा यौगिक होगा जिसमें क्या होगा भैया? आपका sp2 संकरित कार्बन से एल्कोहलिक समूह सीधा सीधा क्या होगा? जुड़ा होगा। आओ, जुड़ा होगा तो इसको 2 प्रकार से बांटा गया है। कितने सर? 2 वर्गों में बांटा गया है। आ जाओ, इसे 2 वर्गों में बांटा गया है। इसी एल्कोहल को, यह एल्कोहल 2 वर्गों में बटा है। सबसे पहला क्या है सर? सबसे पहला क्या है? वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक, अब ये मत कहना सर वाइन मतलब होता है क्या? दारू। हाँ सर वाइन मतलब होता है। और दूसरा होता है आपका फिनाल। क्या होता है सर? एल्कोहल, वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल है। हाँ सर, या फिर वाइनिल लिखा जाता है, कहीं कहीं वाइनिल ही लिखा जाता है। इस बात को समझ के रखना कि सर वाइनिल ही कहीं कहीं लिखा जाता है। तो क्या सर वाइनिल लिखेंगे या फिर वाइनिलिक लिखेंगे? वैसे एल्किल है तो वाइनिलिक लिखो मेरे हिसाब से, और बुक में भी शायद आपका वही होगा भाई, वाइनिलिक, और यही है वाइनिलिक एल्कोहल। ये पहला हो गया।
और दूसरा आपका क्या होता है सर, दूसरा आपका होता है सर फिनॉल। इसकी इंग्लिश होती है PHENOL, फिनॉल। फिनॉल चैप्टर भी है। और वाइनलिक का मतलब होता है क्या सर, ऐसे कहीं कहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कहीं कहीं, मैं देखा हूं, नहीं विनाइल लिखा जाता है। ये लिखा है विनाइल, हाँ वाइनलिक एल्कोहल। स्पेलिंग सही कर लेना भाई, मैं इंग्लिश में कमजोर हूं ना, मैं थोड़ी सी अंग्रेजी में कमजोर हूं, इंग्लिश सही कर लेना बचपन से। क्या सर आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं भाई सही बोल रहा हूं। क्या हुआ कि दो प्रकार के हमारे होते हैं, यानी sp2 संगृत वाले कार्बन से सीधा सीधा अगर एल्कोहल जुड़ा है तो मुख्यतः दो प्रकार के, और जो पीछे मैंने पढ़ा है वो sp3 संगृत कार्बन से जुड़ा था। उसमें क्या तीन प्रकार के थे, तीन प्रकार क्या बहुत प्रकार, अगर देखा जाए तो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल हो गया, या फिर मोनो डाई ट्राई टेट्रा वाले पीछे हो गए। उसके बाद आपका क्या था, एलिलिक आया था। उसके बाद क्या आया था आपका, वेंजिलिक आया था। एलिलिक वेंजिलिक आज मैंने पढ़ाया, और आपका जो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी जो पढ़ाया वो अगले ही चैप्टर क्लास में पढ़ा दिया था। तो उसके बाद क्या है पापा, तो उसके बाद क्या होगा कि सर अगला देखो ध्यान से, अब इसमें क्या होता है मुख्यतः दो प्रकार है, उसमें केवल तीन प्रकार के थे, इसमें दो प्रकार के, क्या एक वाइनिलिक है और क्या एक फिनाल है। वाइनिलिक का मतलब होता है कि ऐसे अल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध है ना, कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा सीधा सीधा हाइड्रोक्सिल समूह, क्या कार्बन कार्बन द्विबंध से सीधा सीधा हाइड्रोक्सिल समूह अगर जुड़ा है तो वो क्या होगा सर, sp2 संकृत वाला। क्यों, क्योंकि sp2 संकृत ऐसे बनता है, देखो ए सर एग्जांपल लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां से OH, ये वाइनिलिक है। क्यों, क्योंकि सर इसका संकरण अगर देखा जाए, अगर इसका संकरण देखा जाए तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और सर तीन सिग्मा एक पाई है, तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा सर, sp2 होगा। हो गया, कार्बन कार्बन द्विबंध रहेगा तब भी वो sp2 बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। अगर सिंगल बॉन्ड करोगे जैसे तैसे वो sp3 हो जाएगा, क्योंकि चार सिग्मा हो जाएगा ना, इसलिए क्या होगा, यानी कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा एल्कोहलिक समूह अगर है तो उसे बोलेंगे वाइनिलिक एल्कोहल, क्योंकि उसमें sp2 संकृत कार्बन होता है। बस हो गया जी सर। और एग्जांपल अगर लिखना चाहते हो, सर ये भी क्या है, वाइनिलिक है। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन द्विबंध से सीधा सीधा क्या अल्कोहल जुड़ा है, इसका संकरण क्या है, sp2 है। इसमें आते हैं तो ये तो सर सीधा सीधा फिनाल होगा, इसमें कोई सोचना समझना नहीं है। इसको अगर देखना चाहते हो तो देख लो, एक कार्बन कार्बन द्विबंध से सीधा सीधा जुड़ा होगा जिसका संकरण sp2 संकरण होगा। आप चेक कर लो, इसका संकरण अगर देखना चाहते हो तो क्या सर, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक सिग्मा एक पाई, ये टोटल कितना सिग्मा, तीन सिग्मा, sp2 संकरण। ये भी चीज मैंने बचपन में आपको बताया है, देखा होगा आपने, सीखा होगा। तो क्या हुआ सर कि जो कार्बन कार्बन द्विबंध होगा उससे जस्ट यानी डायरेक्ट हमारा क्या होगा, एल्कोहलिक समूह अगर जुड़ा है तो वो जो यौगिक होगा वो क्या होगा, sp2 संकृत युक्त क्या होगा, हाइड्रोक्सिल समूह वाला यौगिक माना जाएगा। क्या यौगिक माना जाएगा, और उसमें दो प्रकार के हैं, अगर बेंजीन रिंग दिख रहा तो उसे फिनाल बोलेंगे, और अगर खुली श्रृंखला दिख रहा तो वाइनिलिक बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। क्या, वाइनिलिक एल्कोहल बोलेंगे और कुछ नहीं। ये फिनाल, ये वाइनिलिक है। इतनी बातें आपको समझ में आई? जल्दी से कमेंट करना। कमेंट क्या करोगे, कमेंट तो कर ही रहे हो आप लोग। हाँ? सर क्या करें, हम मजबूर है, लाचार है। नहीं 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 नहीं, मजबूर लाचार नहीं हो आप लोग, अच्छे बच्चे हो, है ना। चलिए, बाकी तो ईथर के बारे में हमने क्लासिफिकेशन कर ही दिया था आपको। अब थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर में आ जाते हैं, नाम पद्धत में आ जाते हैं, थोड़ा सा नाम पद्धत और कुछ नहीं। बाकी तो आप जानते हैं, सारी बेसिक चीजें नाम जानते हैं अल्कोहल के बारे में। भाई आओ, सबसे पहले नाम पद्धत की बात करते हैं। आओ चलो, नाम पद्धत की आ जाओ। ये इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो।
ठीक है सर, स्क्रीनशॉट हो गया सर। चलो, एल्कोहल के नाम पद्धति या एल्कोहलों के नाम पद्धति, मेन हेडिंग क्या है सर? एल्कोहलों नाम पद्धति, एल्कोहलों के नाम पद्धति। सर बेसिक चीज तो वही है, पुरानी बातें भाई, कि भाई इसमें एल्कोहलिक समूह आएगा। क्या आएगा? इसमें जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या होगा? क्रियात्मक समूह जो होगा वो क्या होगा भैया? सर एल्कोहल होगा। क्या होगा? एल्कोहल, यानी कि ये होगा OH, थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा दूर, ये OH होगा सर, है ना। इसका नाम लिखते समय क्या करते हैं? एल्केन के अंत का ई हटा करके ऑल लगा देते हैं, तो हो जाता है एल्केनॉल। क्या सर? एल्केनॉल। ये तो बचपन में आप सीखे हो खेल कूद करके, एल्केनॉल। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखा जाता है भैया? पहले आपका क्या लिखा जाता है? प्रेफिक्स लिखा जाता है, फिर वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर आपका क्या लिखा जाता है? सफिक्स लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब है हिंदी इंग्लिश दोनों चीज। IUPAC नाम का जो सूत्र होता है वो मैं बता देता हूं। IUPAC नाम का सूत्र है, का सूत्र इसके लिए सूत्र, और किसी के लिए नहीं। इसके लिए सूत्र जो होगा वो क्या होगा हमारा? पहले होगा पूर्व लग्न, पूर्व लग्न, फिर प्लस, है ना, मेन श्रृंखला का नाम क्या? मुख्य श्रृंखला का नाम, मुख्य श्रृंखला का नाम, जिसे जड़ कहा जाता है। और प्लस करके क्या? अनुलग्न, अनुलग्न आने वाला। ये आपका होता है सूत्र। इसके हिसाब से हमेशा अगर उस श्रृंखला में कोई शाखा आता है तो पूर्व लग्न लिखा जाएगा, शाखा के रूप में पहले नाम लिखा जाएगा, और उसके बाद पूरी श्रृंखला का नाम हो जाएगा। उसके बाद उस श्रृंखला के नाम के साथ क्या जोड़ेंगे? अगर कोई क्रियात्मक समूह आता है तो उसका नाम हम अनुलग्न की तरह जोड़ देते हैं। जैसे एल्कोहल का अनुलग्न जो होता है, इसका जो प्रेफिक्स होता है, क्या? इसका जो प्रेफिक्स होता है, प्रेफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, ध्यान से सुनना, और सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। क्या सर? अनुलग्न। इसका जो अनुलग्न होता है, पूर्व लग्न होता है, वो क्या क्या होता है? इसका जो हाइड्रोक्सिल प्रीफिक्स होता है, अगर पहले ये लिखा जाए किसी के साथ तो हाइड्रोक्सिल होता है। क्या? हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है सर? हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है सर? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये शुरू में आप नहीं पढ़े होंगे या फिर कहीं देखे होंगे। क्या? हाइड्रोक्सी। लेकिन इसका सफिक्स क्या होता है? मतलब इसको जब लास्ट में लिखा जाता है तब ऑल लगाया जाता है। क्या? ऑल। क्या सर? OL, ऑल, ऑल लगाया जाता है। यानी कि क्या हुआ सर? अगर हमारा क्रियात्मक समूह एल्कोहल वाला आ गया तो उसका अगर वो किसी और के साथ है, मतलब कहने का जब श्रृंखला में दो क्रियात्मक समूह आएगा तब इसका इस्तेमाल होगा, और उससे पहले नहीं होगा। लेकिन ये जो प्रीफिक्स आपका होगा वो आपका शाखा वाला होगा, है ना। इसलिए इसका मैंने लिख दिया कि कभी अगर बाई चांस आपके एग्जाम्पल में आ गया, दो क्रियात्मक समूह आ गया, तो कैसे कैसे लिखा जाएगा उसका भी एग्जाम्पल अभी हम दे देते हैं। अब आ जाओ, इसी के हिसाब से आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर आपके पास CH3 CH2 OH है, छोटा सा एग्जाम्पल, इसमें तो 1 नंबर यहां भी है, 1 नंबर क्या 2, क्या हो गया भाई? अंधेरा मत रहो भाई, अंधेरा मत रहो। एक तो मैं वैसे काला हूं, है ना, हाँ वैसे मैं काला हूं, इसका अंधेरा हो जाता है। इसका नाम क्या होगा सर? एथेनॉल। क्या? 2 कार्बन, 1 2 एथ होता है। इसमें कोई श्रृंखला है नहीं, कोई शाखा है नहीं, कोई शाखा नहीं है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे एथेनॉल।
यहां से मुख्य श्रृंखला एथ, उसकी अनुलग्न की वजह से ऑल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा सर एथेनॉल, एथेनॉल ये हो गया। बाकी जनरल नाम आप जानते हैं एथिल एल्कोहल होता है। अगला एग्जांपल CH3 CH2 CH CH2 CH2OH, अगर ये आ गया और यहां क्या लग गया CH3 लग गया, तो मेन श्रृंखला आपको सबसे पहले चुननी है। सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ला दी, यानी 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है, तो ये आपकी क्या है मुख्य श्रृंखला है। शाखा आपका ये हो गया, ये तो आपका क्रियात्मक समूह हो गया, ये आपका होगा शाखा। शाखा का नाम आप इसकी तरह लिखेंगे, पहले लिखेंगे। आपको ये भी पता है कि सबसे पहले शाखा का नाम लिखा जाता है, लेकिन नंबरिंग करने के बाद स्थान दिखाते हो 1 2 3 4 5। इधर से क्यों करें, क्योंकि इधर क्रियात्मक समूह सबसे पहले है। अब इसका नाम जो होगा सर क्या होगा 3 मेथिल। क्या होगा, ये टिल है इसलिए बोलेंगे मेथिल, और एक कार्बन है इसलिए मेथिल, है ना। आगे क्या है 5 कार्बन, तो क्या होगा पेंट होता है, पेंटेन होता है, ई हटाओ आल लगाओ पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा सर पेंटेनॉल हो गया, लेकिन 1 नंबर देना पड़ेगा भाई, 1 पेंटेनॉल, क्योंकि ये चेंज हो सकता है। हो गया। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर इसका नाम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 मेथिल आगे पेंट, यस सर ऐसे भी लिखा जाता है पेंट 1 ऑल, सर ये भी लिखा जाता है, हाँ बिल्कुल ये भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है, दोनों नाम लिखा जाता है सर, बिल्कुल कुछ भी लिख सकते। समझ में आया? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो फिर आगे चले। एग्जाम्पल अभी और है, परेशान मत हो, अभी और एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको मैं बताता हूं, ढेर सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है। जी सर, इतनी बातें आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। सर और एग्जाम्पल दीजिए। ठीक, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल का ही होगा। CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 OH CH3 CH3, ये हो गया। नाम उधर ही लिखना है सबका। एग्जाम्पल CH3 CH2 C CH2 CH CH2 OH CH2 CH2 और CH3, यहाँ CH3, ये हो गया। इसका नाम भी लिखना है आगे CH3 CH2 CH CH ये होगी। सर नाम बताइए इसका क्या होगा। सर एग्जाम्पल तो आपने लिख दिया, बहुत खतरनाक खतरनाक लिख दिया गया सर, क्या बात है। ना 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 ना, मैं खतरनाक नहीं लिखा हूं, सब आराम से लिखा हूं। देखिए इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला काउंट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 कार्बन मिला। 1 2 3 ये तो छोटा हो गया, 1 2 3 4 5 ये भी छोटा हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन वाली ही सबसे लंबी श्रृंखला है। तो क्या होगा सर, सर 6 कार्बन वाली सबसे लंबी श्रृंखला हो गया। नंबरिंग कहां से करेंगे, क्रियात्मक समूह पहले देख लो। यहां है सर नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। सर पूरा कार्बन तो मैंने गिन लिया। अब नाम लिखते समय हमारे पास शाखा आ गया, क्या हमारे पास ब्रांच आ गए हैं। ब्रांच यहां है और सर यहां है,
हम जानते हैं कि सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, लेकिन अगर ब्रांच हमारे पास सेम ब्रांच सेम शाखा अगर एक से अधिक बार आती है तो उसके नाम के आगे क्या है, डाई ट्राई टेट्रा लगा के लिखते हैं सर। हाँ सर याद आ गया, ये तो कक्षा 10 में सीखा था मैंने। आ जाओ, तो नंबरिंग करने के बाद क्या सर, नंबरिंग करना 2 4 दोनों सेम है। हाँ सर दोनों मिथिल है, दोनों मिथिल है। 2,4 डाई क्या मिथिल 2 बार था इसलिए डाई लगाया, काम खत्म, बचा सिर्फ श्रृंखला। 6 कार्बन है, 1 हेक्सेनॉल। क्या सर 1 हेक्सेनॉल, इसलिए हेक्सेनॉल 1 लिखेंगे क्योंकि भैया आपके पास हाइड्रोक्सी समूह कहीं भी खिसक सकता है, ये बीच में आ सकता है, किनारे आ सकता है ना। या फिर आप बोल दो हेक्स 1 ऑल लिख सकते हो। यहां आओ, इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले आप श्रृंखला का चुनाव करो, सबसे पहले आप श्रृंखला का चुनाव करो। सर श्रृंखला का चुनाव करेंगे, कौन सी श्रृंखला सर, 1 2 3 6 कार्बन सर, 1 2 3 4 5 6। सर यहां भी 6 आ रहा है, अब क्या होगा सर, यहां से 1 2 3 4 5, ये तो छोटा आ रहा है, 6 कार्बन आ रहा है सर 2 तरफ से, तो कौन सा लेंगे, तो बताया गया होगा आपको। और सुन लो, अगर नहीं बताया गया है तो मैं बता रहा हूं फिर से, कि जब आपकी लाइन यानी कार्बनों की संख्या 1 2 तरफ से सेम आ जाए तो हमें उस श्रृंखला को लेना है जिसमें अधिक से अधिक शाखा मिल जाए, और उसी श्रृंखला को लेना है जिसमें क्या आपका क्रियात्मक समूह भी मिल जाए। तो क्या हुआ, अगर आप इस कार्बन की श्रृंखला को ले रहे हो तो इसमें क्या है, केवल 2 शाखा और एक क्रियात्मक समूह छूट गया। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो सर, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहा है, तो ज्यादा हो गया भाई, छोड़ो बात को खत्म करो। अब अगर इसको पकड़ते हो तो सबसे लंबी श्रृंखला मिल रही है और यहां से हाइड्रोक्सिल समूह भी इसके साथ आ जा रहा है, तो कोई बात नहीं सर। अब नाम लिखेंगे क्या सर, इसमें 2 शाखा आया, एक यहां एक यहां। सर यहां एक शाखा, यहां एक शाखा, ये क्या है सर, मेथिल है, और ये क्या है सर, एथिल है ना। नाम लिखते समय आपको ये बात ध्यान देना कि अगर हमारे पास शाखा दोनों सेम आते हैं, क्या दोनों शाखा अगर सेम आता है तब तो डाई ट्राई टेट्रा लगा देते हैं, और अगर शाखा अलग अलग आते हैं तो सर क्या करते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखते हैं। क्या अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखते हैं सर, तो बताइए क्या होगा सर, अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखने के लिए सर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। हाँ सर अल्फाबेट में लिखेंगे, पहले तो नंबरिंग कर दिया मैंने। अल्फाबेट में क्या होगा, ई पहले आता है यम बाद में, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जिस तरह से आपका अक्षर आएगा उस तरह से नाम लिख लेना। तो यम फॉर मेथिल होता है, ई फॉर एथिल होता है, तो ई पहले आता है यम बाद में आता है, इसलिए पहले नाम लिखेंगे क्या, ई का। क्या ई का क्या हो जाएगा सर, नंबर दिखाते हुए 4 नंबर पे है 4 एथिल। सर 4 एथिल हो गया, और सर 5 मेथिल, सॉरी 4 नंबर पे है ना। उसके बाद क्या, 4 मेथिल, मतलब कि एक बार एथिल एक बार मेथिल, पहले एथिल लिखा क्योंकि ई पहले आता है यम बाद में आता है। ठीक है सर, ठीक, ये हो गया। जब शाखा का नाम लिख उठा तो मेन श्रृंखला का नाम, क्या कार्बन है, 7 कार्बन क्या होते हैं, हेप्ट, और अगर एल्कोहल आ गया तो हेप्टेनॉल। क्या हो जाएगा सर, हेप्टेनॉल, यानी 1 हेप्टेनॉल। या फिर आप हेप्ट 1 ऑल लिख सकते हो, या फिर आप हेप्ट 1 ऑल लिख सकते हो। ये आपका क्या आ गया, नाम आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अगला सवाल सर, अगला तो यहां है, अगला सर क्या है, सर क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है इसमें। सर गड़बड़ क्या होगा, हाँ गड़बड़ ये होता है कि भाई नोट करो अच्छे से, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम। सर ये आईपीएससी नाम है पूरी तरह से। सर इसका आप पहले श्रृंखला चुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहां भी आ रहा है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बाप रे 8 तो हर जगह आ रहा है सर। सर कोई बात नहीं, 8 हर जगह आ रहा तो आप तो कहीं किसी भी लाइन को चल सकते हो, है ना, कोई भी लाइन चल सकते हैं सर।
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो छोटा है सर। इसमें अल्कोहली समूह है, हम चलेंगे क्या? अच्छा चलो आगे चलते हैं। क्या करेंगे सर? दुनियादारी मारो गोली और यहां से चलना प्रारंभ करो सर। कहां चलें सर? ऐसे चल दो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, इस तरह से चल दो भैया। चल दिए सर, क्या हो गया सर? चल तो दिए, नंबरिंग करना है सर। इसमें सर दो तरह का शाखा फिर आ रहा है। नंबरिंग आपका इधर से करोगे 1 2 3 नंबर पे शाखा मिल तो रहा है, लेकिन क्रियात्मक समूह दूर हो जा रहा है, तो इसलिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन आ गया सर। यहां एक शाखा आ रहा है और सर यहां एक शाखा आ रहा है। ये 3 कार्बन का, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोप, यानी पी फॉर प्रोप, प्रोप आ गया। और ई फॉर एथ, सर इसे एथ बोलते हैं, उसे प्रोप बोलते हैं। नाम क्या करेंगे सर? नंबरिंग तो कर ही दिया, नाम लिखना है तो अल्फाबेट में लिखेंगे सर, पुरानी तरह। पुराने तरह क्या होगा सर? कितने कार्बन पे? 6 नंबर पे, तो 6 एथिल, ई पहले आता है, पी बाद में आता है। ये आप पढ़े हैं ABCD अक्षर में, एक छोटा सा बच्चा होगा वो भी बता देगा सर, ई पहले आता है, पी बाद में। ये प्रोप है, 5 नंबर पे है, तो 5 प्रोपिल, 5 प्रोपिल हो गया। और उसके बाद क्या होगा सर? श्रृंखला खत्म, पूरी मेन शाखा। 3 ऑक्टेनॉल, 3 नंबर पे है ना, इसलिए लगाना पड़ेगा 3 ऑक्टेनॉल। क्या सर? 3 ऑक्टेनॉल, या फिर ऑक्टे यानी ऑक्ट 3 ऑल लिख सकते हो। ये इतनी बातें अगर समझ में आई तो अब मैं क्या करता हूं, दूसरे मतलब 2 हाइड्रोक्सी समूह लगा करके चेक करते हैं IPC नाम कैसे लिखा जाएगा। आओ, अगर आपका एक हाइड्रोक्सी समूह है तो ये नाम आ गया। अगला ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बात कुछ पते की है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले मेन श्रृंखला का चुनाव करेंगे, उसके बाद नंबरिंग करते समय इस बात को ध्यान देने कि क्रियात्मक समूह जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। नाम लिखते समय आपका अल्फाबेट ऑर्डर में नाम लिखना चाहिए। ये अल्कोहल के लिए मैं बता रहा हूं, अल्फाबेट ऑर्डर में क्या, श्रृंखला का नाम, शाखा का नाम सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन वो भी अल्फाबेट ऑर्डर में, अगर अलग अलग है तो। और अगर सेम है तो डाई ट्राई, अगर 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, लेकिन नंबर दिखाते हुए। नंबर ये बताएगा कि ये जो समूह हमारा है ये वो क्या जुड़ा है, कहां जुड़ा है। ठीक, अगला एग्जाम्पल, चलो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर मेरे पास CH3 CH2 सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH और यहां भी क्या लग गया, OH, ये आ गया सर। अगला एग्जाम्पल CH3 CH CH CH2 OH और क्या हो जाएगा सर, OH हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर, CH3 हो जाएगा। हो गया, हाँ सर। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? अगर मान लें CH3 CH2OH, एक काम करो इसको पट्टी ही रहने दो, नहीं तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। CH2 CH और CH2, इधर भी OH, यहां भी OH और यहां भी OH। इस तरह से अगर आपका आ जाता है तो नाम क्या लिखेंगे सर इसका? इसका नाम क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला आपकी यही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, है ना, 1 2 3 4। अच्छा, इधर से करेंगे या इधर से? इधर से करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे मिल जा रहा है, इधर से करोगे तो दूसरे नंबर पे मिलता है, इसलिए सही क्या होगा आपका, ये वाला, मतलब इधर से चलना है आपको, इधर की तरफ। हो गया, हाँ सर। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो जब इस तरह से आ जाता है तो इसको भी हम अनुलग्न की तरह ही लिखते हैं, शाखा नहीं बनाएंगे इसे, अनुलग्न की तरह ही लिखेंगे। यानी लास्ट में अगर 1 बार आया तो डाई आल लास्ट में लग जाएगा, मतलब 2 बार डाई आल हो जाएगा, 3 बार आ गया तो ट्राई आल हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। क्या सर? जी सर। इसमें कितने कार्बन है? 4। ब्यूट 1,3 डाई आल, बस। वाह सर, यही बात है, बस इतना बात। हाँ सर, इतनी ही बात है। इसमें क्या, मेन श्रृंखला भी आपकी यही होगी,
इसमें ये शाखा मानना, लेकिन इसको शाखा मत मानना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नंबरिंग 1 2 3 और 4। सर 3 नंबर पे क्या है आपका? मेथिल, तो पहले इसका नाम लिख दो, 3 मेथिल हो गया। उसके बाद 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूट, क्या हो जाएगा सर? ब्यूट। 1,2 डाई ऑल, बस ये हो गया आपका। अगले स्टेप में आपका क्या होगा? वैसे तो ये ग्लिसरॉल है, ये क्या है? ग्लिसरॉल है। 1 2 3, चाहे इधर से चाहे उधर से, 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन को गिन लो, 1 2 3, क्या हो जाएगा सर? ये आपका क्या है? पहले लिखोगे क्या? प्रोप, क्या लिखोगे? प्रोप। 1 2 3 ट्राई ऑल, और इसका दूसरा नाम क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, इसका व्यापारिक नाम है ग्लिसरॉल। हो गया जी सर, ग्लिसरॉल हो गया सर, ग्लिसरॉल हो गया, ये हो गया। अब आगे एक एग्जांपल और मुझे देने का मन कर रहा है। सर एक एग्जांपल देंगे या फिर वो मिक्स वाला बता दीजिए सर, जिसमें 2 क्रियात्मक समूह हो ना, अभी भी बात हो रही थी, चलो बता देते हैं। आओ आगे बात करते हैं। सर एग्जांपल जो होगा आपका, सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक तो ये डाइऑल वाला, ये भी आपका एग्जांपल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये कौन सा अल्कोहल है सर? ये ग्लाइकॉल है। क्या है? ग्लाइकॉल है। और इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा, आईयूपीएसी जो नाम होगा वो क्या होगा भैया? सुनो, 1 2, क्या हो जाएगा? एथ 1,2 डाई ऑल, ये हो जाएगा आपका नाम। अच्छा अब मिक्स वाला सर बता दीजिए। चलो मिक्स वाले की बात अगर करें हम, तो क्या हो जाएगा? चलो सपोज दैट CH3 CH CH2 CHO और ये क्या आ जाए? OH। सर ये क्रियात्मक समूह ये है, ये क्या आया? सर किसको क्या करेंगे सर? सुनो, अगर क्रियात्मक समूह 2 आते हैं और जिसमें कार्बन होगा, उस क्रियात्मक समूह को मेन श्रृंखला के साथ ले लो। चलो, यानी सबसे पहले वरीयता हम इसी को दे देंगे, इसको बना देंगे शाखा। यानी इस केस में ये शाखा बन गया। क्या? शाखा बन गया। और शाखा जब बन गया तो इसे पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे, मतलब शाखा के रूप में लिखेंगे, यानी इसका प्रेफिक्स लिखेंगे। और इसका प्रेफिक्स क्या होता है? हमने बताया था, इसी जगह पे लिखा था। क्या सर? लिखा था हाइड्रोक्सी, लिखा था ना? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा? नंबरिंग करने गए, इसमें कार्बन है इसलिए यहीं से करेंगे, 1 2 3 4। अच्छा ब्यूट हो गया, लेकिन इसकी वजह से एल्केन के नाम के अंत में क्या लिखते हैं? अल लगाते हैं। क्या? अल, ब्यूटेनल हो जाएगा। चलो ये आपका था लास्ट टॉपिक, ये मैं अगली बार बता दूंगा। ये लाइट भी चली गई इसी में, आपको चाहती है कि चली जाए, है ना? अब खुलने में टाइम लगेगा। तो इसके अलावा आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं बात करूंगा अगले दिन। अगले दिन क्या है आपका? वही नाम आएगा, क्या? ब्यूटेनल होगा। यानी क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल नाम आएगा उसका, लिख लेना। तो चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों को अच्छे समझ में आए, कमेंट करना, जैसा होगा मैं देखूंगा। चलते हैं, गुड बॉय, गुड नाइट।